ओम नमः शिवाय। स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो ये खास होने वाली है क्योंकि आप इसके थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो मैं आज आपको एक जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आपको पता ही है, रुद्राक्ष जो है अगर वो खंडित हो जाए तो वो पहना नहीं जाता। या तो उसको गंगा जी में बहा दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, या फिर मिट्टी में दबा दिया जाता है, पेड़ पौधों में नीचे, ताकि वो पैरों वगैरह में ना लगे, पाप वगैरह ना लगे। तो आज मैं आपको उसी के जरिए एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। मेरी शॉप पे एक कस्टमर आए, हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं। वो आए थे। ये देखिए, जैसे मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, पंचमुखी रुद्राक्ष है। जैसे इसमें 5 लाइनें हैं, इसमें 5 के अंदर बीज होता है। अगर ये खंडित हो जाए, टूट जाए, तो ये पहना नहीं जाता। तो मैं आपको वही बता रहा था आपको। जैसे मेरे को वो कस्टमर आए, अब वो आए, उन्होंने क्या करा, उनका रुद्राक्ष जो था नॉर्मल था, पंचमुखी यही वाला, वो रुद्राक्ष खंडित हो गया, उनका टूट गया था। वो मेरे पास आए कुछ सामान लेने के लिए, तो उन्होंने दिखाया वो। मैंने कहा ये तो खंडित हो गया है, आप इसको चढ़ा के दूसरा ले लीजिए। ये नहीं, बहुत कीमती रुद्राक्ष था पंचमुखी, जैसे आपको पता है कॉमन होता है, कोई भी ले सकता है, सबसे ज्यादा वही बिकता है। तो वो खंडित हो गया था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ये खंडित हो गया तो आप दूसरा ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मतलब उनकी आस्था उसमें जो थी इतनी थी कि वो खंडित ही पहन रहे थे रुद्राक्ष में। मैंने उनको कई बार समझाया, वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो मतलब वो तो ऐसा था कि तो उसके 2-3 टुकड़े हो चुके थे वो। तो वो ज्यादा टूट, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ये भी नहीं था। वो जो रुद्राक्ष था, जैसे टूट जाता है खंडित, वो जो था उन्होंने वो मतलब 3 जगह से टूट चुका था। 3 जगह से, जैसे कि ये लाइन है, मतलब वो बहुत पुराना हो गया था, कमजोर हो गया था। रुद्राक्ष तो असली था, पंचमुखी कॉमन सी बात है, असली होगा। वो ऐसे टूट गया था, वो 3 जगह टूट गया था, लेकिन उनकी आस्था उसमें इतनी थी। वो मेरे पास आए, वो कह रहे, मैंने कहा, वो कह रहे नहीं, ये मेरा बहुत सिद्ध हो चुका है, उनका फायदा भी हो रहा था। मतलब एक आस्था की बात है। तो मैं उनकी बातें सुनकर चौंक गया। तो मैंने सोचा ये मेरे यूट्यूब कस्टमर है, जो सब्सक्राइबर है, उनको भी पता चलना चाहिए कि मतलब ऐसा भी कुछ होता है। तो उन्होंने क्या करा, वो लोग वो बहुत सारे ज्योतिर्लिंग वगैरह कर चुके थे, सोमनाथ का, त्रिमकेश्वर, महाकालेश्वर, उज्जैन का और केदारनाथ का। अभी वो सडनली अचानक वो केदारनाथ होके आए थे। ये 1 महीने पुरानी की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 1 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो केदारनाथ से होके आए थे, वहां पे भी उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना करी। तो उन्होंने अंदर स्पर्श करके वो पहना। तो वो कह रहे थे मुझे इससे इतना फायदा हो रहा है। वो खंडित भी उसका ये मतलब, वो जब मंदिर गए थे, वो खंडित हुआ है, उससे पहले हो चुका था। ये नहीं उसी टाइम था, उससे पहले भी हो चुका था करके। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी वो गोल्ड में बनवा लिया था। सोचिए आप, मतलब वो जैसे था, वो जैसे केदारनाथ उन्होंने दर्शन करे, ये नहीं रास्ते में टूट गया ऐसे। वो केदारनाथ जाने से पहले उनके घर में ही पहले ही टूट चुका था। उन्होंने फिर भी खंडित रुद्राक्ष पे 50,000 रुपए खर्च कर दिए गोल्ड बनाने में। ऊपर नीचे गोल्ड की कैप, जैसे कि सिल्वर की कैप बनती है, जैसे आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको, ऊपर नीचे कैप लग के बनती है, ऐसे गोल्ड की बनती है। तो उन्होंने वो गोल्ड पे 50,000 रुपए खर्च कर दिए। मैंने उनसे पूछा कि आपने 50,000 रुपए खर्च कर दिए? कह रहे नहीं, ये बहुत सीधा है, मतलब इससे मेरे को बहुत फायदा हो रहा है, इससे आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मैं भी शौक था सुन के। तो मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि उनकी आस्था थी। उन्होंने फिर भी, उनके घर से टूट गया था, उसके बाद टूटने के बाद, तो पहले उनका वो सिल्वर में था, वो टूट गया, उसके बाद सिल्वर में उन्होंने गोल्ड लगा दिया, खंडित होने के बाद भी। ये नहीं कि बाद में हुआ हो, खंडित होने के बाद उन्होंने पूरा, वो कैप ऐसी थी गोल्ड की और अंदर से दिख रहा था, मतलब वो खंडित हल्का से दिख रहा, लेकिन उन्होंने कैप लगा रखी थी, सोना उसमें बहुत ज्यादा लगा दिया था उन्होंने, 50,000 रुपए खर्च कर दिए। तो मैं भी शौक था, तो इसलिए मैंने सोचा ये आपको बताऊं। ये भी एक आस्था होती है। खंडित रुद्राक्ष पे उन्होंने खर्च कर दिया। और सबसे खास बात क्या, उनको कोई नुकसान वगैरह नहीं हो रहा, साइड इफेक्ट वगैरह। कह रहे मैं इसके बाद उनके वो बहुत बड़े आदमी थे, और भी कई प्रोजेक्ट थे उनके, उनको हर जगह फायदा हुआ। तो मैं शौक था, मैं उनकी बातें सुन रहा था। तो मैंने उनकी बातें सुनी, काफी टाइम हो गया। एक मैंने सोचा था वीडियो बना के जितने सब्सक्राइबर हैं आप लोगों को बताया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि खंडित रुद्राक्ष आप उसको पहने रखो, लेकिन ये एक बात है जो मैंने सुनी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ऐसे कोई भी नहीं करता। अगर मेरा भी टूट जाएगा रुद्राक्ष तो मैं भी नहीं पहनूंगा, मैं भी उसको गंगा जी में विसर्जित कर दूंगा या फिर। लेकिन एक कॉमन सी बात है, मेरे मन में ख्याल आया, सोचा आपको बता दूं। मिलते हैं दोस्तों, यही बताना था आपको, एक अलग सी बात। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय।